आप केवल दिल्ली इंडिया में ही नहीं परफॉर्म करते, पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करते हैं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि चलने से पहले मैं डांस कर रहा था। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं म्यूज़िक ज़्यादा नहीं सुनता, मैं दिखता हूँ म्यूज़िक चल रहा है तो अगर मेरे आंखें बंद है तो रंगे आ रहे थे और कुछ डिज़ाइन आ रहे थे, तो इन रंगों से, इन डिज़ाइन से तो मैं कोरियोग्राफी तो बनाता था। डांस मेडिटेशन में होता क्या है? डांस सुना है, मेडिटेशन सुना है, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। डांस मेडिटेशन एक प्रोसेस है कि हम वी आर स्टैंडिंग, आंखें बंद, म्यूज़िक चल रहा है और उस टाइम पे मैं चैनल कर रहा हूँ। ये एनर्जी महसूस कीजिए और शरीर के साथ एक्सप्रेस कीजिए। फर्स्ट वर्कशॉप तो बहुत खतरनाक था, मतलब कि कोई लोग तो भी पास्ट लाइफ भी का विजन आया था, और ये तो जो शेयरिंग हुआ था ना वर्कशॉप के अंदर, वाह क्या एनर्जी इतने स्ट्रॉन्ग है कि मुझे कि ये मीडियम तो बहुत प्रेशियस है। क्या आपको आपका बचपन याद है? कितने बेझिझक, निसंकोच, बिंदास, खुशी से रहते थे। लेकिन बड़े होते होते हम इतनी लाइफ को बहुत सीरियसली लेने लगे। तो आज हमारे बीच है एक ऐसे इंटरनेशनल डांसर जो एक्चुअली फ्रेंच हैं। उनका नाम है जील। और ये जो डांस है जहाँ पे आप एक्चुअली अपने आप को जज नहीं करते हैं, अपने आप को खुशी से आनंदित होकर झूमते हैं, उस डांस के साथ आपको जोड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे फ्रेंच होकर इंडिया आकर 30 साल से डांस को, बॉलीवुड डांस को स्प्रेड कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एक बहुत ही डीप पर्सनालिटी जो डांस को एक मेडिटेशन बनाते हैं। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं जील का स्वानुभव। बोनजूर जील। नमस्कार। स्वागत है स्वानुभव शो में। थैंक यू। हम आपको जानते हैं लेकिन आपको और गहराई से जानना चाहते हैं। ठीक है। आप एक डांसर हैं और मैं खुद भी एक डांसर हूँ, और डांस का खुद के साथ जर्नी बहुत टफ, बिकॉज आपका पूरा काम क्रिया आपके शरीर के साथ है। उसको स्वस्थ, तंदुरुस्त, खुश, आनंदित, हर एक चीज़ आपके शरीर से ही प्रोजेक्ट होता है, और आपका काम ही शरीर का है, शरीर के द्वारा एक्सप्रेस करना, सो टू से, एटलीस्ट जो दिखता है। हाँ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। आपका बचपन हमारी बातचीत में मैंने जाना कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, और आपके बचपन से लेके आप जो अभी डांसर जो बने हैं, वो कैसे, वो रास्ता कैसे बना, वो कैसे आपने डांस अपने जीवन में लेके आए? तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि चलने से पहले मैं डांस कर रहा था, मतलब कि अब म्यूज़िक चल रहा था कमरे में तो मैं एक्सप्रेस कर रहा था। तो वो सोच रही थी कि शायद मुझे एक डांस क्लास ज्वाइन करना था, लेकिन तो ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा सा शाय था। तो मैं डांस कर रहा था मेरे कमरे के अंदर, और मेरे कज़िन्स के साथ मैं शोज़ बनाता था। 5 साल, 6 साल, 7 साल तो मैं शोज़ बनाता था घर पे। कोरियोग्राफ करते थे? हाँ, कोरियोग्राफ कर रहे थे। कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ था, लेकिन तो अंदर से कुछ आ रहे थे इमेजेस या आइडियाज़। और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं म्यूज़िक ज़्यादा नहीं सुनता, मैं दिखता हूँ म्यूज़िक। क्योंकि जब म्यूज़िक चल रहा है तो अगर मेरे आंखें बंद है तो रंगे आ रहे थे और कुछ डिज़ाइन आ रहे थे, तो इन रंगों से, इन डिज़ाइन से तो मैं कोरियोग्राफी तो बनाता था। तो ये ऐसा हो रहा था। तो हाँ, बचपन में ज़्यादा कलर्स के साथ मैं कनेक्टेड था, तो मैं पेंटिंग ज़्यादा कर रहा था, और म्यूज़िक तो मेरे लिए तो रंग था, और कोरियोग्राफी भी ऐसा था। तो मैं सोच रहा था भी
कि मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना, मुझे पेंटिंग करना, मुझे डांस ये मतलब कि एक क्रिएटिव प्रोसेस चल रहा था और सिर्फ मीडियम अलग अलग थे। अभी भी ऐसा है, कम एक कुछ एनर्जी आ रहा है मेरे दिमाग में या मेरे दिल में या मेरे आत्मा से, तो कभी कभी मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं पेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डांस कर रहा हूँ, लेकिन तो एनर्जी एक ही है, सिर्फ मीडियम अलग अलग। तो एज अ चाइल्ड ये चल रहा था, मैं पेंटिंग ज़्यादा कर रहा था, सिंगिंग भी कर रहा था, पियानो भी सीख रहा था। तो ये था डांस के द्वारा कुछ मेरे आई कुड टच सम ऑफ माई ट्रुथ, जो मेरी सच्चाई है, जो क्योंकि मैं बाहर थोड़ा सा कॉन्शियस था, ज़्यादा शाय था, ऐसा कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं कमरे आके दरवाजे बंद करके बस डांस कर रहा था। हाँ जी। तो क्या हुआ था कि स्कूल में एक टीचर आई थी और वो फोक डांस सिखा रही थी, तो मेरे दिमाग में क्या वो ठीक है, क्योंकि वो स्कूल में है, कोई लंच ब्रेक है, तो ऐसा कुछ मैं कहीं जाना है, तो भी फिर हाँ मैंने ठीक है, मैं इस टाइम पे मैं 12 साल का था, तो हाँ, तो आई थिंक 9, 10, 11, 12 उस टाइम पे तो मैं ट्रेनिंग शुरू किया उनके साथ, तो फिर शोज़ हो रहे थे अलग अलग गाँव में, साउथ ऑफ फ्रांस में। अपने बैले थोड़ा सा लेटर आया, बैले का मैं छोड़ा था, लेकिन इस फोक डांस के अंदर कुछ बैले स्टेप्स भी थे, टेक्निक भी थे, ऐसा ऑन हाफ पॉइंट्स एंड सो कुछ हाँ, जो बोलते हैं एंट्रोशा, विच इज़ अ स्टेप फीट के साथ या थोड़ा सा पोस्चर के साथ, ये थोड़ा सा बैलेटिक लग रहा था उस टाइम पे, मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ, तो नेचुरली तो मैं इस टीचर के साथ तो मैंने फॉलो किया था ये जो ट्रेनिंग चल रहा था। और मतलब कि कब समर कैंप्स होते थे नो, ये समर वेकेशन में मैं समर कैंप्स करता था, तो उस टाइम पे भी तो मैं कोरियोग्राफी कर रहा था दूसरे बच्चों के साथ। तो कोरियोग्राफी हैज़ ऑलवेज बीन मतलब पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग। और उसके बाद हाँ, बैले, मॉडर्न जैज, कंटेम्प्रेरी, तो धीरे धीरे तो ये स्टाइल्स तो आए थे मेरे ज़िंदगी में। और yeah, but I think it's about being truthful or finding my truth or finding my voice and और क्या हुआ था कि हाँ, मैं कैसे क्या, मैं हाई स्कूल में था, अभी कुछ शो हुआ था, मैंने परफॉर्म किया था सब लोगों के सामने, और लोग तो बिल्कुल शॉक थे कि ये झील है जो क्लास में बिल्कुल ऐसा मतलब कि वह इतना सीरियस, और स्टेज पे बिल्कुल एक पागल की तरह मतलब कि डांस करते पूरा जोश के साथ, क्योंकि मैं स्टेज पे तो कुछ भी कर सकता था अभी भी। इट्स लाइक अ स्पेस वेयर आई कैन जस्ट, देयर इज नो इनहिबिशन, देयर इज नो, जस्ट बी योरसेल्फ। तो आपके लिए स्टेज आपका रंगमंच है। जी। वाह। तो आपने फिर धीरे धीरे जैसे इंडिया आना कैसे हुआ? आपने डांस को तो सीरियसली लिया बचपन में, क्योंकि साथ में आई थिंक आपने कम्प्लीटली डांस को फुल टाइम नहीं लिया था ना, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए तो मैं कि आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब कि मैं सोच रहा था शायद मैं पता नहीं ये हाँ ये क्या हुआ था कि प्रोफेशन के लिए तो बहुत माई मदर वॉज वेरी वॉरिड, माई फादर वॉज अ बिट इन द बैकग्राउंड, लेकिन माँ तो थोड़ा सा परेशान में थी कि वो क्या करेगा, क्या करेगा, मतलब कि टीचर बोल रहे कि क्या करेगा वो, मतलब कि फ्रेंच टॉपर, इंग्लिश टॉपर, मैथ्स टॉपर, कि क्या करेगा वो भी इतना, लेकिन ये माँ बोल रहे थे कि ये प्रॉब्लम है कि वो इसका इतने सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है। आई हैड 2 younger brothers from mother's side, तो ये दोनों एक इंजीनियर बन गया, मतलब कि वो उसका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि मैनुअल वर्क उसको पसंद है, तो बस ये बिल्कुल क्लियर था कि क्या करेंगे, लेकिन झील क्या करेगा, मतलब कि प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या होगा। तो ये तो बहुत टाइम मिल गया, मैं कि अभी भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ मतलब एज अ प्रोफेशन, और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम पे तो माँ तो थोड़ा सा परेशान में थे कि क्या होगा, क्लास 12 के बाद तो क्या होगा, क्या करेंगे। तो हाँ, तो इट वाज अ बिट ऑफ a mix of trying this, trying that, and then trying to find a way to explore myself. So dance was like, yeah, मेरे अंदर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं
काफ़ी अच्छा हूँ, मतलब कि प्रोफेशनल डांसर बनने के लिए। ये तो 30 साल लग गया। मैं बता रहा था आपको कि जो शब्द ना, मैं एक डांसर हूँ, सिर्फ 30 साल लग गया ये हिम्मत मिलने के लिए मेरे अंदर से कि मुझे मैं बोल सकता हूँ। 30 साल लगे आपको जी अपने आप को एक डांसर एक्सेप्ट जी। करने के लिए? नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट अंदर से तो ठीक था, ये बोलने के लिए या कि कोई आएगा, हाँ क्या क्या करते हैं, डांस, मैं आई एम अ डांसर, मैं एक डांसर हूँ, तो नहीं आ रहा था मेरे अंदर से। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है? मे बी आई वॉज नेवर, मतलब कि वेरी outward, and that has changed a lot, but it was more, मतलब कि शायद एक मेरे लिए डांस एक सफ़र था, तो मतलब कि एकदम शुरू, मतलब कि ओ मैं पहुंच गया। अब जैसे आपको ये आप रुकना नहीं चाहते थे एक जगह पर? हाँ, ये बोल कि मैं डांसर हूँ, मतलब कि ओ मैं कुछ मिल गया और मैं नहीं, अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अगर तो मैं बोल रहा हूँ मैं डांसर हूँ, तो मतलब कि शायद मेरा ट्रेनिंग हो गया, मैंने कुछ नहीं, अभी तो चल रहा है। तो ये था शायद मेरे दिमाग में कि तो आपने कहा कि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि यस आई एम अ डांसर, यू एक्सेप्टेड, जैसे आपने कहा, आपने बिलीव किया, आप एक्सेप्ट ऑलरेडी करते थे, लेकिन आपने बाहर कहने के लिए। ये मेरे गुरु से हुआ था ये कॉन्वर्सेशन कि क्योंकि इस टाइम पे मैं 30 साल का था, पीएचडी खत्म हो गया था, मैं बुक तो 4 साल के बाद तो पब्लिश हुआ था। आपने बुक लिखा है? हाँ जी, हु इज़ अ ब्राह्मण, हाँ, ओके। द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी इन इंडिया। तो एक कॉन्वर्सेशन हुआ था मेरे गुरु के साथ, और उससे पहले भी शिष्य रविशंकर के साथ भी कनेक्शन हुआ था 96 से 2000 तक, और एक वर्कशॉप भी किया था पेरिस में, और उस टाइम पे भी मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो मैं डायरेक्टली बात कर रहा था गुरुजी के साथ। और वो उस टाइम पे तो मतलब कि आपका एडवांस कोर्स तो सिर्फ आप शायद 10-15 लोग एक साथ, तो इतने छोटे, तो मैंने पूछा था कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, और क्या मतलब कि मुझे क्या करना अभी तो प्रोफेशन के बारे में, अभी पीएचडी चल रहा है, लेकिन मेरे पैशन डांस है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये रास्ता के कहाँ जाना। तो फिर बात हुई, फिर मेरे गुरु से भी हुई, तो एक आप व्हेन आर यू ट्रूली हैप्पी, खुश है कब खुश हैं, मतलब कि कब आप लिख रहे हैं, कब, मतलब कि द आंसर वाज क्वाइट ऑब्वियस, मतलब कि अंदर से आया कि हाँ मैं खुश हूँ कब मैं स्टेज में हूँ। तो फिर बोला कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, तो फिर मैं घर गया, ओ इतना आसान हो सकता है, हाँ बिल्कुल, मतलब कि हाँ बिल्कुल मैं आसान ही करूँगा, मैं ऐसे कि अगर तो मैं खुशी से कुछ करता हूँ, तो फिर तो वो सब रास्ता तो बन जाएगा अपने आप। तो ये हुआ उस टाइम पे, कोई स्टेज पे मैंने बताया था कि कोई इनिबिशंस नहीं थे, कोई, मैं बिल्कुल आज़ादी तो महसूस कर रहा था। तो ये हुआ कि आई स्टेप, ऑल्सो ये इमेज था कि शायद कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है ना, लेकिन मुझे विश्वास करना। तो मैंने ये किया कि मैंने एक खाली जगह है और मैं स्टेप किया, और कब स्टेप किया तो फिर रास्ता तो बन गया ऐसा यस, मैं क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं था ना जो जिसको फॉलो कर सको। हाँ, मैं क्योंकि मुझे स्टेप का नहीं करना, मुझे रूट जो नॉर्मल रूट है वो नहीं फॉलो हाँ करना नहीं चाहते थे। था, ऐसा डांस गुरु नहीं था। स्पिरिचुअल गुरु थे बहुत ज़्यादा, लेकिन डांस गुरु मुझे क्या कर सकता हूँ डांस के साथ, ये कोई मेरे सामने कोई नहीं था कि मुझे फॉलो। तो ये हुआ मेरे कि मुझे अपना रास्ता तो मुझे तो खुद बनाना था। हाँ यू डिड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रियली बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आपने ऐसा यूनिक स्टाइल आप लेकर आए हैं, डांस मेडिटेशन। तो मैं डांस का तो पोर्शन आपने बताया, तो ये मेडिटेशन आपके लाइफ में कैसे आया? क्या आप हमेशा से अपने आप से कनेक्टेड रहते थे, या कुछ हुआ कि आपने मेडिटेशन शुरू किया? तो मेडिटेशन एज मतलब कि फॉर्मल सेटअप की आंखें बंद और सांस के ऊपर ध्यान दे, तो ये तो थोड़ा सा मैं 22-23 साल का था।
मैं आया था इंडिया में मेरे नेशनल ड्यूटी करने के लिए, तो उसके बाद फ्रांस वापस गया 6 महीने के लिए, क्योंकि मेरा नया वीज़ा तो बन रहा था फ्रांस में। तो उस टाइम पे मेरे डांस टीचर के साथ बात कर रहा था कि मैं वापस आया इंडिया से और मैं यहाँ पे उतरे, ओ आजा आजा कुछ वर्कशॉप है, हमको दूसरे शहर जाने, आजा मेरे साथ हम जाएंगे। तो मैं गया। तो फ्रांस में कहीं और शहर में? हाँ एक और मेरे workshop है। शायद 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से। तो हम गए थे और कुछ वर्कशॉप चल रहा था मेडिसिन के बारे में या एनर्जी के बारे में। और उसके बाद ये जो आदमी था वो बोलते कि कोई लोग आए इंडिया से इंडिया से आर्ट ऑफ लिविंग से। हाँ। तो कोई 2 टीचर्स थे, आई थिंक वन फ्रॉम कनाडा एंड वन फ्रॉम ताइवान आई थिंक। तो उनको एक कोर्स बनाना था फ्रांस में, लेकिन पेरिस में नहीं, कुछ अलग शहर तो ढूंढ रहे थे। तो सोच रहे थे कि एक्स-एन-प्रोवेंस में, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, तो उधर तो कुछ वर्कशॉप तो इंतज़ाम करना था। तो मैंने कि ओ क्या बात है। तो फिर ये हुआ, मैंने वर्कशॉप भी किया, सुदर्शन क्रिया भी किया, फिर ज़्यादा ये इसका मेडिटेशन भी मेरे डेली प्रैक्टिस में आया। और फिर ऐसा हुआ 3-4 महीने के बाद वीज़ा मिल गया, फिर मैं इंडिया वापस गया। और फिर आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कनेक्शन चल रहा था, क्योंकि माय फर्स्ट लैंड लेडी वाज अ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। तो ये भी कनेक्शन तो अपने आप हुआ। तो घर पे चल रहा था जो लॉन्ग क्रिया बोलते हैं, या जो प्रैक्टिस, जो रेकी भी सीख लिया, मेडिटेशन हो रहा था। तो फिर I'm a man of discipline, so it's not difficult for me to follow a routine. तो जैसे हम स्नान लेते हैं और टीथ ब्रश करते हैं, तो फिर अभी तो हाँ शायद 25 साल से तो या वो रोज़ तो मुझे जाने से पहले मुझे मेडिटेशन करना। अगर तो मेरा फ़्लाइट है 4 बजे सुबह, तो मैं 2 बजे उठूँगा, नहा लूँगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा योगा करूँगा, मेरा साधना करूँगा, मेरा मेडिटेशन करूँगा, उसके बाद मैं घर के बाहर जाऊँगा। तो इट वाज वेरी जस्ट लाइक कमिंग होम, वेरी नेचुरल, सहज। तो ये इंटीग्रेशन जो आपने किया है डांस और मेडिटेशन का, वो कैसे हुआ? वो कोई पहला मोमेंट था आपका, पहला एक्सपीरियंस? हाँ, ये भी इस टाइम कि मैं जंगपुर एक्सटेंशन में रहता था, इस आर्ट ऑफ लिविंग टीचर के वो नीचे थी, पूरे परिवार के साथ मैं ऊपर था। तो उस टाइम पे शायद एक हफ्ते के अंदर 4-5 लोग मुझसे पूछे कि आप डांसर हैं और आप भी मेडिटेशन करते हैं। मुझे कभी कभी मेडिटेशन तो बिल्कुल बोरिंग लग रहा है, कि हम पे बैठना और ये सांस लेना, आंखें बांध, तो बिल्कुल तो मुझे नहीं आता। लेकिन कुछ बनाओ थोड़ा, कि ठीक है एक बार 2 बार, कि 4 लोग अलग अलग, कि ओके तो शायद यूनिवर्स से तो कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, तो फिर मैंने कि चलो मैं एक वर्कशॉप तो करता हूँ एक हफ्ते के बाद। फिर मैं अंदर से नाम, हाँ, डांस मेडिटेशन, ये गाइडेंस इतना था। फिर मुझे पता नहीं था क्या करूँगा इस वर्कशॉप के अंदर। फिर उधर रखी मैंने एक्सप्लोर किया, आंखें बंद, जो शायद मैं कर रहा था एज अ चाइल्ड, आंखें बंद, एंड देन जो एनर्जीज आते, जो रंगे आते थे मेरे अंदर, तो बस ये एक्सप्लोर करना। तो फिर मैंने उस टाइम पे तो ये फर्स्ट वर्कशॉप तो बहुत खतरनाक था, मतलब कि कोई लोग तो भी पास्ट लाइफ भी का विजन आया था, और ये तो जो शेयरिंग हुआ था ना वर्कशॉप के, वाह क्या एनर्जी इतने स्ट्रॉन्ग है कि मुझे कि ये मीडियम तो बहुत प्रेशियस है, कि मैं इसके द्वारा तो मैं बिल्कुल लोगों को तो मदद कर सकता हूँ। तो उसके बाद तो हाँ, ये 2000 के आसपास ऐसा तो 25 years ऑलमोस्ट। 25 years। डांस मेडिटेशन इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। कैन यू, आप थोड़ा हमें बता सकते हैं अगर कि डांस मेडिटेशन में होता क्या है, क्योंकि बहुत क्यूरियस है। डांस सुना है, मेडिटेशन सुना है, लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। तो डांस मेडिटेशन एक मेडिटेशन है, मतलब कि डांस मेडिटेशन एक डांस क्लास नहीं है। डांस मेडिटेशन मतलब कि 1 2 3 4 ये नहीं होगा। तो मेडिटेशन है मतलब कि क्यों मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा शांति मिलना चाहिए, आप मिलना चाहते थे।
उसके बाद क्या करना आपको, जो इमोशंस है आपके अंदर आपको थोड़ा सा फेस करना, और जो पता नहीं गुस्सा है तो उसका थोड़ा सा ट्रांसम्यूट करना ताना है आपके अंदर से, तो इफ़ेक्ट्स सेम ही होगा। दामिशन के बाद क्या क्या होगा, लोग बोल रहे थे कि अभी बिल्कुल शांत हूँ, मैं खुश हूँ अंदर से, और कुछ आज़ादी के बारे में लोग ज़्यादा बोलते हैं कि मैं एक इस प्रोसेस के टाइम पे मैं बिल्कुल या आज़ादी, तो मतलब कि अंदर क्या है कि जो बाउंड्रीज़ हैं, जो वॉल्स हैं, जो लिमिटेशंस मैं महसूस कर रहा था वर्कशॉप से पहले, तो सब हटा दिया। अभी तो मैं बिल्कुल सिर्फ स्पेस और एनर्जी में भी अपने आप तो मैं महसूस करता हूँ। तो डांस मेडिटेशन एक प्रोसेस है कि हम वी आर स्टैंडिंग, आंखें बंद, म्यूज़िक चल रहा है, और उस टाइम पे मैं चैनल कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे तो मैं मेरे गुरुज़, मेरा गाइडेंस तो मैं इन्वोक कर रहा हूँ, और मेरा ऑरा एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो क्या है कि लोग मेरे ऑरा के अंदर हैं, और मैं ये पूरा प्रोटेक्शन है उस टाइम पे, मतलब कि एनर्जी का। और उस टाइम पे मैं वो करता हूँ कि इस ग्रुप के लिए क्या क्या अनुभव होना चाहिए। तो फिर अपने आप, क्योंकि मैं बहुत विजुअल हूँ, तो उस टाइम पे आंखें बंद मैं कभी कभी अभी भी एक सफ़ेद रोशनी आ रही है पानी की तरह, तो ये एनर्जी महसूस कीजिए और शरीर के साथ एक्सप्रेस कीजिए, आपके दिमाग से नहीं, सिर्फ मतलब कि महसूस कीजिए कि इस म्यूज़िक के साथ और मेरे शब्दों के साथ एक एनर्जी आ रही है, और आज और इस टाइम पे ये सफ़ेद रोशनी है, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस रोशनी को, इस ऊर्जा को। तो ये चल रहा है। सो इट्स लाइक डिस्कवरिंग एन इनर स्केप, जो अलग अलग तस्वीर तो बनते हैं मतलब कि दिमाग में, और म्यूज़िक भी है, और एनर्जीज भी आते हैं, और कभी कभी लोग भी मैंने ऐसा कुछ उनका अपना गुरुज़ आता है इस टाइम पे, और कुछ डायलॉग्स होता है इनका। सो ये एक मतलब कि एक प्रोटेक्टेड स्पेस बनता है, और क्या है कि ये लोग ज़्यादा दिमाग के ऊपर ये इनका फोकस नहीं है, ये ज़्यादा एनर्जी के ऊपर और फ्लो के ऊपर, और उस टाइम पे ज़्यादा इमोशनल ब्लॉक्स भी निकाल रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं नो इंग्लिश में कि सो मूवमेंट, बीइंग मूव्ड, और समथिंग इज़ मूविंग, अंदर से कुछ हिल रहा है, और मतलब कि आपको जहाँ पे एक ब्लॉक है, और या स्ट्रेस और ब्लॉक क्या है, एक स्ट्रेस एक ब्लॉक मतलब कि एनर्जी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है। अगर हम डांस करेंगे तो ये ब्लॉक अपने आप, हम डांस करेंगे तो फिर ये ब्लॉक अपने आप तो खुलेगा, और फिर आगा तो फिर उस टाइम पे भी आप बुलाएंगे आपके गुरुज को, हीलिंग को, तो फिर ये भी तो सो इट्स लाइक अ हीलिंग प्रोसेस, इट्स लाइक बट इट्स हैपनिंग, ये डांस के द्वारा होता है। तो यू आर अलाउइंग द एनर्जीज टू फ्लो थ्रू यू, इट्स लाइक एम्प्टिंग योरसेल्फ। खालीपन भी, आज़ादी भी तो लोग तो ज़्यादा महसूस करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो यूजुअल मेडिटेशन, एक जगह पे बैठने का जो तरीका है, उसके अलावा आप डांस मेडिटेशन के द्वारा एक्चुअली लोग नॉर्मल मेडिटेशन भी कर पाते हैं ऐसा लग रहा है। वंडरफुल। तो आपके लाइफ का स्टाइल, यानी कि आप ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि आप विजुअल हैं, आप मेडिटेशन आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो आई थिंक आपके ट्रेडिशन में, आप जहाँ से आप आते हैं, नॉन वेजिटेरियनिज्म बहुत बहुत कॉमन है कि सभी लोग, मतलब नॉन वेज खाना एक नॉर्मल है सुबह से लेके रात तक आपके पार्ट का। तो कैसे आपने कैसे इसको चेंज किया अपनी लाइफ स्टाइल में? तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता नॉन वेज। मैं मेरी माँ तो फोर्स कर रही थी, क्योंकि उस समय पे भी शायद एक डॉक्टर के पास गया था, वो बोल रहे कि झील का आयरन का डिफिशेंसी है, तो उसको नॉन वेज चाहिए। तो फिर तो क्योंकि मैं विजुअल था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता भी मीट या फिश। तो मेरी माँ तो कुछ अलग अलग रेसिपी, बिल्कुल सुंदर कुछ तो मीट था अंदर, लेकिन तो कुछ डिस्गाइज का, मतलब कुछ रंग के साथ या सब्ज़ी के साथ, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। और कब मैं इंडिया आया था, तो ये एक आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया था, तो उन्होंने तो बताया था कि
नॉन वेज आपको 72 आवर्स का डाइजेशन चाहिए, आपका ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं तो फिर क्या आपका एनर्जी तो मतलब कि थोड़ा सा तामसिक भी बनता है। तो मैंने महसूस याद किया कि हाँ, याद था कि अगर तो मैं नॉन वेज कर रहा था और एक डांस शो तो होने वाला था 3-4 घंटे के बाद, थोड़ा सा हैवी लग रहा था, थोड़ा सा कि 100% मैं मेरी एनर्जी के साथ मैं नहीं था। तो इट वॉज नथिंग अबाउट कुछ मोरलिस्टिक का एंगल नहीं था कि वो हम मतलब कि जानवरों को तो मारते हैं खाने के लिए। सिर्फ एक जैसे मैंने बताया ना कि एक खाना एक फ्यूल है, मतलब कि एक एनर्जी है। तो एनर्जी मिलते हैं खाने से, नींद से और ज्ञान से, ठीक है। तो यू हैव टू मतलब कि आपको थोड़ा देखना है कि तो क्वालिटी तो बिल्कुल आपको चेक करना ना। तो नींद तो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और ज्ञान तो कौन से ज्ञान है, अगर तो कुछ गलत ज्ञान तो ये भी लोग मैंने देखा कि गलत ज्ञान है इसके अंदर वो करते हैं तो भी तो कुछ गैप है ना। हाँ, तो फूड के साथ सेम हुआ था कि मुझे जो द राइट फ्यूल हैज टू कम, द राइट एनर्जी, जो अच्छा ऊर्जा है, तो मैं जो फिर बाद में तो सात्विक, राजसिक, तामसिक तो ये ज्ञान भी बाद में आया। लेकिन तो हाँ, मैं सोच रहा था कि हाँ कि थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ। फिर बहुत आसान था, एनर्जी तो ज़्यादा मिला, और फिर तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो मुझे मैं कोई मिसिंग का नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं बचपन से मुझे इतना पसंद नहीं था। तो आपको छोड़ना बहुत आसान हाँ, बहुत आसान था। तो फिर जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया, तो अब कैसे लोग डांस मेडिटेशन को ले रहे हैं, कैसे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, कोई स्टोरीज आप बता सके कि लोगों की लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है? हाँ, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं। ये कि लाइक कोविड के टाइम पे मैंने ज़्यादा वर्कशॉप भी किया था ऑनलाइन, क्योंकि उस टाइम पे जूम अभी भी चल रहा है, अभी भी मेरे क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि अभी मेरे स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं, दुबई में हैं, मुंबई में हैं। तो हाँ, लाइक याद है, एक लेडी आई थी मेरे पास, वो पहले हमने एक मेडिटेशन किया था और मैं थोड़ा कुछ स्कैन कर रहा था इस एनर्जी का। वो बोले कि वो ये बाहर से तो ये औरत तो इतना बहुत सुंदर है, और ये मिलके एक लेडी के लिए बिल्कुल, लेकिन अगर तो मैं स्कैन करता हूँ ज़्यादा इसका मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है। ऐसा कि एक याद है कि उसका कुछ मतलब कि बिल्कुल नीली रंग था यहाँ पे, जैसे शिव जी का पोर्ट्रेट करेंगे ना कि बिल्कुल स्टार्क, बिल्कुल। तो ये भी देखिए कॉन्ट्रास्ट इतना था। तो हम उसके बारे में हमने बात की, और फिर तो डांस मिशन के द्वारा उसका इमोशन के साथ कनेक्शन हुआ, ज़्यादा रोने लगा। एंड इट वॉज अ गिफ्ट एक्चुअली, मतलब कि जो टीयर्स आए थे इस टाइम पे, तो क्योंकि वो बिल्कुल उसका इमोशंस का बिल्कुल डिस्कनेक्शन हुआ था। तो डांस मिशन के द्वारा उसके इमोशंस का, फेमिनिटी, उसका जो पार्ट्स तो बिल्कुल तो अलग थे उनके केंद्र से, ये बिल्कुल कुछ रिकनेक्शन हुआ था। और क्या होता है इस प्रोसेस से, कभी कभी दिमाग से लोग तो रिफ्यूज़ करते हैं, इनकार करते हैं कि मुझे ये करना या नहीं करना, थोड़ा सा कुछ रिजिडिटी है। लेकिन हम बोलते हैं एक डांस क्लास है, तो उस टाइम पे कभी कभी हाँ अब सिर्फ डांस है, मतलब कि जो उनका लिमिटेशन या फियर या इतना जो उनका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि ये डांस करते हैं, डांस मतलब कि मज़ा आएगा ये तो ये मेरा एडवांटेज है कि मैं भी बता रहा था आपको कि कभी कभी मैं जो शब्द है मेडिटेशन मैं इस्तेमाल नहीं करता, कि एक डांस क्लास होगा या एक डांस मेडिटेशन ऑफ कोर्स शब्द है, लेकिन कभी हर डांस क्लास के अंदर तो मैं मेडिटेशन तो करवाता हूँ। अगर तुम भी एक बॉलीवुड शो अभी मेरा शो होने वाला है स्कॉटलैंड में, तो मैं सब डांसर्स तो सब मेडिटेटर्स हैं। तो हम वार्म अप बोलते हैं, तो वार्म अप मतलब कि फिजिकल वार्म अप और एनर्जी वार्म अप। तो मेडिटेशन हर वर्कशॉप, हर शो के लिए तो होता है मेरे साथ। तो आपका लाइफ, आपका दिन का जो दिनचर्या है, रूटीन है, हम जानना चाहेंगे कि कैसे
आप केवल दिल्ली इंडिया में ही नहीं परफॉर्म करते, पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करते हैं, तो कैसे आप इस चीज़ को कैसे लेके जा रहे हैं, कैसे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? तो ये भी मतलब कि मैं भी अब पूछ रहे थे ना मेरे बचपन के बारे में, और अभी बात करते करते मैं कि हाँ जो शब्द आया था ना ये रास्ता, कि उस टाइम भी तो रास्ता कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तो रास्ता अपने आप तो आया था। तो ये भी हुआ, मैं आया था फिर आउट ऑफ रिंग के बाद एक दूसरे स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ कुछ कनेक्शन हुई। एक सेंटर था GK2 में, फिर अभी नोएडा में कामिक रिसर्च सेंटर, तो उस ग्रुप के द्वारा दिलीप शंकर के साथ और पुनीता रॉय, तो इनका ट्रेनिंग भी हुआ था कि मतलब कि हम नाटक और डांस के द्वारा हम लोगों को भी एम्पावर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे पुनीता का हस्बैंड संजय रॉय, वो भी तो इसका कंपनी है टीम वर्क आर्ट्स, तो उनका फेस्टिवल चल रहा था, और 2002 एक ऑफ़र आया था कि उनको एक बॉलीवुड म्यूज़िकल तो बनाना था, और 2 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा था उनके साथ। उसको पता था कि मैं कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन बॉलीवुड में उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग बैले, मॉडर्न जैज़, कंटेम्प्रेरी और थोड़ा सा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी किया था फ्रांस में। लेकिन क्या नहीं किया आपने? तो ये हुआ था, लेकिन बॉलीवुड थोड़ा सा चैलेंजिंग था इन द सेंस दैट खुद को बॉलीवुड डांसर नहीं था, और अभी तो मुझे बॉलीवुड कोरियोग्राफर तो बनना है 1 महीने के अंदर, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और हाँ, इट वाज थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा मतलब क्रिटिकली मैंने फिल्म को देखा कि ये क्या है बॉलीवुड डांस। तो मैं फिल्म जो आइकॉनिक फिल्म तो ओके, तो फिर मैंने देखा कि फिर क्योंकि थोड़ी हिंदी तो आती थी उस टाइम पे, तो हाँ अंकों मतलब कि जो लिरिक्स है ना, तो ये फिर Exactly. तो हाँ जो मूवमेंट्स, दो एक शब्द है और ये शब्द से हमको ट्रांसफॉर्म करना है एक मूवमेंट को, जो फिर थोड़ा सा मैं कि तो ऐसा ये हुआ था कि यूरोप में तो माइम बोलते हैं कि हमको एक भाषा बनाना है शरीर के साथ। तो फिर ये है, फिर उसके बाद क्या है कि फिर ये ट्रेडिशन में कि ये भी ट्रेडिशन मतलब कि इंडियन क्लासिकल भी है, क्या हम एक कहानी बताते हैं, एक कहानी बताते हैं शरीर के साथ, कि ये हुआ ये कृष्णा ये हुआ। तो क्लासिकल ये भी है इंडियन क्लासिकल। फ्रांस में ये ज़्यादा नहीं है, यानी कि कहानी बनाना बैले में थोड़ा सा था, लेकिन कंटेम्प्रेरी मतलब कि लिटरली टेलिंग अ स्टोरी मतलब कि ये नहीं, थोड़ा सा और एब्स्ट्रैक्शन भी आया था। लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी कहानी बताना है, ये तो हाँ, तो मैं देखा भी कि इसका अलग अलग स्टाइल, फिर फोक, फिर तो बॉलीवुड एक मतलब कि एक किचड़ी आते हैं, और कोरियोग्राफर तो अलग, उनका अलग अलग स्टाइल भी है। तो मैं देख रहा था ये फिर इंडिया आके मैं दिल्ली में, तो मैं छाव मयूरभंज तो मैंने 3 साल को सीख लिया। फिर देख रहे थे ना कि ये दांडिया होता है, ये गरबा होता है, ये भंगड़ा तो ज़्यादा होता था इस टाइम पे भी, आजकल भी दिल्ली में। तो फिर ये इम्बाइब हुआ, फिर मैंने अपना बॉलीवुड बनाया कि क्या, और सेम क्योंकि मैं बहुत विजुअल हूँ, तो ये हर गाने में ये गाना तो बिल्कुल गुलाबी और सफ़ेद और सुनहरी रंग का, और ये बिल्कुल नीले रंग, और तो हर गाने को मतलब कि रंगों के साथ कॉस्ट्यूम भी मुझे बिल्कुल डिज़ाइन करना था। अभी तो 2 हफ्तों कि ये आपकी इस गर्मी में 2 हफ्तों पहले मैं भी 3-4 बार तो ओल्ड दिल्ली गया हूँ, क्योंकि मेरा शो है अभी 2 महीनों के बाद इन स्कॉटलैंड में। तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मुझे कोरियोग्राफी बनाना है तो मुझे कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन करना, क्योंकि अगर तो ये मूवमेंट करेंगे तो मतलब अगर आपका कॉस्ट्यूम बिल्कुल अलग है और आपका डांस वोकैबुलरी बिल्कुल अलग है, तो फिर तो एकता नहीं होता, मतलब कि कुछ यूनिटी भी नहीं होता, कुछ हार्मनी नहीं होता।
तो हाँ, सो 2002 से ये एक बॉलीवुड म्यूजिकल को कोरियोग्राफ किया, सक्सेस था। उसके बाद सिंगापुर भी गए थे, फिर दूसरे साल कुछ पूरा यूके का टूर मिला। फिर एक जर्मन प्रोड्यूसर हमारे शो को देखा 2006 या इस टाइम पे 2008 फिर हमारा पूरा यूरोप टूर तो बन गया एक दूसरे शो से। तो ऐसा सा मतलब कि एक शो करके कुछ कनेक्शन बन रहा था, फिर दूसरे चैप्टर तो कर रहा था। और हाँ, 2008 से तो एक शो है बॉलीवुड लव स्टोरी, जिसके साथ हम घूमे थे पूरा इटली एंड स्पेन एंड देन चाइना, जापान, रशिया, फिर अलग अलग देशों में। फिर क्या क्या होता है कि कभी कभी मैं स्मॉलर शोज़ के साथ सिर्फ 8-10 डांसर्स के साथ कुछ अलग कोरियोग्राफी तो बन रहा था, और इंक्लूडिंग लोकल डांसर्स। ऐसा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में, कि मैं लोकल डांसर्स भी तो मुझे इन्वाइट करना, इस्तेमाल करना। तो ये बॉलीवुड मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि मेरे लिए बॉलीवुड खुलापन और खुशी के बारे में। अगर तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस है और आप कब मैं ऑडिशन करता हूँ बॉलीवुड का, मैं साफ साफ बताता हूँ उसको कि मुझे प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। कभी कभी लोग आते हैं, उनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, टेक्निक पर, मतलब कि और मैं बता रहा हूँ, अगर तो मैं एक कंटेम्प्रेरी डांस शो का ऑडिशन कर रहा था तो ये आप परफेक्ट थे। लेकिन अभी मुझे बॉलीवुड के साथ मुझे अंदर से नहीं कि मुझे बिल्कुल एनर्जी बाहर की तरफ तो होना चाहिए। तो सारे जिम्बाब्वे, सारी जगह पे लोकल लोग बॉलीवुड डांस कर रहे हैं। जी, वाओ। जो ये बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि भी इनका जो अफ्रीकन फोक उनका, तो ये तो हम बॉलीवुड के लिए तो बिल्कुल अच्छा है। अगर तो मैं कभी कभी गया था ये उस साइड पे सिंगापुर और चाइना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये लोग तो थोड़ा सा स्टिफ है। लेकिन जो लैटिन अमेरिकन या जो अफ्रीकन पीपल, इनका डांस तो भी इनके खून के अंदर है। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे ये भी एक रियल कल्चरल कोलैबोरेशन होता है। तो बॉलीवुड इज़ द, क्योंकि ये टेक्निकली इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, बट इट्स मोर अबाउट द इंटेंशन एंड द कलर, द जॉय दैट यू शेयर विद द ऑडियंस। तो सभी लोग को इंडियन डांस पसंद है, हाँ, बॉलीवुड डांस पसंद है। बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं सोचता था कि मैं शायद एक एम्बेसडर बनूंगा कब मैं पॉलिटिकल साइंस से पहले। अभी भी मैं इंडियन एम्बेसडर बन गया डांस के द्वारा। You're a brand ambassador of Bollywood dance. वाह, तो आपने कितने दोस्त बनाए होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ जी बहुत है। और सभी के साथ आप डांस मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। जी। वाह, आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आपको जानकर आपको खुशी नहीं होती कि आपने जैसे कहा कि आप एक्चुअली केवल फ्रेंच नहीं हैं, आप क्वार्टर फ्रेंच हैं। तो आपके अंदर और कौन से पास्ट जनरेशनल है कल्चर्स हैं? क्वार्टर फ्रेंच, क्वार्टर स्पेनिश, क्वार्टर जर्मन, क्वार्टर वियतनामीज। तो मामा तो आधा फ्रेंच आधा स्पेनिश थी, और पापा आधा जर्मन आधा वियतनामीज। लेकिन मैं इंडियन महसूस करूँ अपने आप को। तो आपकी फैमिली बैक इन फ्रांस है? तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ, सिर्फ हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर ऑल, हाँ, फ्रांस में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो परिवार बोलते हैं ना, मैं परिवार तो ये खून का परिवार नहीं होता मेरे लिए। परिवार जो मैं बोलता हूँ दिल और आत्मा का परिवार, ये मेरा परिवार है। जो लोग तो जिसके साथ मैं बिल्कुल दिल से आत्मा से मैं बात कर सकता हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है इंडिया में कि हम भगवान या ऊर्जा के बारे में हम बात कर सकते हैं, मतलब कि कॉफ़ी पी के। जैसे फ्रांस में मौसम के बारे में,
यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब कि और या पास्ट लाइफ, हाँ पास्ट लाइफ क्रिस्टल हीलिंग, तो ये नॉर्मल चीज़ है। फ्रांस में बोलते हैं कुछ कि आपका लेटेस्ट फैशन या लेटेस्ट मूवी क्या बोलोगे, एनर्जी, गॉड गॉड गॉड, ये शब्द भी गॉड अगर बोलेंगे नो, फ्रेंच में ड्यू बोलते हैं, ये थोड़ा सा लोगों को अजीब लग रहा है कि गॉड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो इंडिया में ये नो कि ये हम बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, भगवान के बारे में हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यही ज़िंदगी है, ये रियलिटी है। एंड दैट्स व्हाट यू लव अबाउट इंडिया। जी बिल्कुल। तो क्रिस्टल्स अलग जो अल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिसेस आप करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे, जैसे आपने रिंग पहना है, आपने क्रिस्टल्स पहना है आपके। तो आज बुधवार है, तो मैं हर मतलब कि अकॉर्डिंग टू द डे मैं रंग पहनता हूँ। तो आज ग्रीन है, तो मैं ये पूरा ज्वेलरी तो मैचिंग ग्रीन क्योंकि ये भी हुआ था कब मैं 22 साल का था, मैं मुंबई गए थे एक शादी के लिए। एक लड़की थी वो फ्रांस में, और कुछ मुलाकात हुई थी उसका रोटरी क्लब के द्वारा, फिर वो उनकी शादी के लिए इनवाइट किया था मुझे मुंबई में, और मैं बीमार था उस टाइम पे, कुछ दिल्ली बेली मुंबई में यह सब हुआ था। तो फिर मुझे याद है कुछ शायद एक मंगलवार था, और थी कि आज मंगलवार है तो मैं आपको पीली और नारंगी खाना दे रहे थे, आपको देना है। तो मुझे कि ये कॉन्सेप्ट कि द कलर इज ऑल्सो इन द फूड एंड इट रियली इंस्पायर मुझे ना आस्था। फिर मैंने ऐसे रियलाइज किया कि हाँ मैं पूरा शायद ये भी तो लोग तो अभी भी मैं, क्योंकि मेरा ग्रुप है ऑनलाइन, तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ मतलब कि दिन के हिसाब से। तो मंडे हम ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवा तो हर दिन तो शिवा ऑल्सो। सो व्हेन यू लुक एट द वेस्टर्न वे ऑफ लुकिंग एट दिस, मंडे डे ऑफ द मून, and in French lundi, the day of the lune is moon. So every language will so lundi and Monday and somvar, and then connection to Shiva and the moon. So there's a कुछ लॉजिक है इसके अंदर। मंगलवार तो मंगलवार is Tuesday, French is mardi is Mars, Mangal is Mars. So Mars is what the red planet, so about action, and also when you look at and at all the connection that every day has. So Budvar is about Mercury, green. Brahspativar in Hinduism is more about the days of the Guru. So for Jupiter, so you wear a lot of yellow. I wear violet because it's the way I connect to my Guru as a vibration. So all these things. So every day has sort of and every culture is there. हर कल्चर में। Yeah, हर कल्चर में है। और तो मैं इसके साथ मैं तो ये रंग भी आपका मतलब कि चक्र के साथ कुछ कनेक्शन है। और फिर कुछ शायद 10-15 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था मेरे अंदर कि कुछ याद हुआ था पिछले जन्म का, अटलांटिस में। उस टाइम पे भी मैं एक हीलर था और मैं क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहा था। तो ये ज्ञान तो मेरे अंदर आया था, और फिर एक वर्कशॉप भी आया था। तो आजकल मैं सिखा रहा हूँ एक वर्कशॉप मैस्कुलिन और फेमिनिन जो हमारे अंदर है, जो अर्धनारीश्वर का रूप है हम, जो राइट साइड लेफ्ट साइड। तो अलग अलग क्रिस्टल होते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड पे मैं जो बोलता हूँ, मैं जो फेमिनिन क्रिस्टल्स होते हैं, जो ज़्यादा सुरक्षा या पृथ्वी के साथ, आग के साथ जो है, और राइट साइड पे ज़्यादा जो हम बोलते हैं कोल्ड कलर्स, जैसे आपके दिल से ऊपर तक। तो ये बैलेंस होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक क्रिस्टल यहाँ पे और मैं ऑरा को बैलेंस करता हूँ, और जो चक्र है तो जो भी मैं क्लेंजिंग कर रहा हूँ। तो ये सिखाता हूँ लोगों को कि अनेक टूल्स के साथ जी अपने आप को रिमाइंड करना है, वो आप हैं ही, बिना किसी चीज़ के भी आप वही हैं, लेकिन जब आप फिजिकली मैनिफेस्ट करते हैं उसको। और कभी कभी यह क्या है कि एक क्रिस्टल एक एम्पलीफायर है। कभी अगर तो एक ज़्यादा कमज़ोरी है आपके अंदर, तो ये क्रिस्टल तो बिल्कुल हेल्प करेगा कि जो कमज़ोरी है तो बिल्कुल मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं तो आपको लोग कभी वो हेडेक है तो मैं एक गोली तो मैं हाँ नहीं हेडेक है तो क्रिस्टल ले लो,
मेडिटेशन का रोल, ये क्रिस्टल तो शायद आपका हेल्प होगा। तो ये हाँ, ये है। आपके सोल प्लान को, आपका इंडिया में आना, बॉलीवुड डांस स्प्रेड करना, आर्ट्स के साथ जुड़ना, भगवानों के साथ जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी को और गहराई से देखना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सोल प्लान। आपको जानना ही इतनी अद्भुत बात है कि कैसे आप पूरे विश्व को अपना फैमिली बनाए हैं। केवल जैसे आपने कहा रक्त बंधु ही आपके फैमिली नहीं है, इट्स आत्म बंधु। एंड आप इतना अद्भुत काम कर रहे हैं मेडिटेशन को मास लेवल पे लेके जाने के लिए एक यूनिक वे में थ्रू डांस। और आपका कनेक्शन टू नेचर, टू द सोर्स इज सो ब्यूटीफुल, सो यूनिक। ऐसे ही आप और प्रचार करते रहें, जुड़ते रहें, जोड़ते रहें। एंड थैंक यू सो मच थैंक यू आने के लिए, एंड ऐसे ही स्प्रेड करते रहें। वी आर विथ यू। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको आज का स्वानुभव? एक लाइफ टाइम में उन्होंने कितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, कितना सब कुछ हम जान सकते हैं केवल सुनने से। डांस मेडिटेशन एक बहुत ही यूनिक मेडिटेशन है जिससे हम खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने खुद डांस मेडिटेशन किया है, मैं खुद एक डांसर हूँ, और मैं जानती हूँ कि जब मैं डांस करती हूँ मैं ट्रूली अपने आप को बेझिझक होकर एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो ये था झील का स्वानुभव। ऐसे ही ध्यान के द्वारा डांस में और गहराई से जाते रहें। डांस को कभी छोड़ेगा मत, क्योंकि आप अपने आप को और गहराई से जान सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए स्वानुभव के साथ। तब तक अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।